नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत झा। टोटल टीवी के खास कार्यक्रम मूड ऑफ इंडिया 2019 में आपका स्वागत है। और आज बात दिल्ली के उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की, जो कि साल 2002 में गठित परिसीमन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक साल 2008 से अस्तित्व में आया। साल 2008 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा तीरथ ने बीजेपी उम्मीदवार मीरा कांवड़िया को हराकर जीत दर्ज की और कृष्णा तीरथ भारत सरकार में मंत्री भी बनी। तो ये देखना अब दिलचस्प होगा कि 2019 के रन में उदित राज या बीजेपी क्या अपनी सीट को बचाने में कामयाब होते हैं या फिर कोई और यहां से बाजी मार जाएगा। तो चलते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में और वहां से जानते हैं क्या है जनता का मूड, क्या है 2019 के लिए जनता की राय। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की एक बड़ी पहचान नरेला अनाज मंडी भी है, जहां पर कि हजारों मजदूर ही नहीं सैकड़ों और हजारों की तादाद में किसान भी यहां पर आते हैं, व्यापारी आते हैं। यहां पर क्या मूड है, यहां लोग 2019 को लेकर क्या सोच रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनसे जानते हैं। मजदूरों से भी जानेंगे और किसान व्यापारियों से भी जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश। वोट डालते हो? हाँ, वोट डालते हूँ। अच्छा, इस बार क्या सोच के वोट डालोगे? इस बार तो मोदी को वोट डालेंगे, कमल छाप पे। काहे के लिए वो विकास बढ़िया करता है। अच्छा, कैसे क्या कैसे पता चला ये बात? ये जो है ना, विकास करने में काफी बढ़िया है, ठीक है, पूरा बिहार के लिए। अच्छा, आपका वोट कहाँ, दिल्ली में है? हमारा तो हरियाणा में है जी। हरियाणा में है। अच्छा, क्या मूड है यहाँ पे? यहाँ पे इसका मोदी का ही मूड है। अच्छा, मोदी को बनाएंगे। क्यों मोदी को? क्यों? ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मिनिमम इनकम देंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पूर्ण राज्य देंगे दिल्ली को। सेना की है और है, सब सारी सुविधाएं मोदी दे रहा है, कर रहा है। ये मोदी का ये वो बनता है। यहाँ तो हर लोग मोदी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हाँ भैया, क्या मूड है आपका? मेरा मूड है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर से लाना चाहिए। अच्छा। हाँ, मोदी हमारा अच्छा प्रधानमंत्री है जो देश को सुरक्षा से अच्छे संबंधित बात। अच्छा, वोट डालने जाते हो आप? हाँ, जाते हैं। हर बार जाते हो? हर बार जाते हैं। हम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। कई किसान और व्यापारी भी हैं। ये बताइए कि क्या मूड है इस बार? मंडी की बात करें तो मंडी में सब मोदी की वोट देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मोदी बढ़िया प्रधानमंत्री है। तो लोग बढ़िया कहते हैं कि नोटबंदी से बड़ा मुश्किल। अरे नहीं, नोटबंदी से मुश्किल क्या हुआ था? नोटबंदी से अच्छा हुआ था सबके लिए, कमाई करी लोगों ने नोटबंदी में तो। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि मोदी के सारे काम बढ़िया है, देश को आगे ले जाएगा मोदी, देश को मजबूत बनाएगा और जिसका देश मजबूत है उसके पास सब कुछ है। इस बार राहुल गांधी बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेकर आ रहे हैं। राहुल गांधी तो देश को पीछे ले जाने का रहनु कर रहा है कि कर्जा माफ करूंगा, तनख्वाह दूंगा, फ्री में बिठा के, फ्री में बिठा के तनख्वाह लेगा, देश कहाँ जाएगा? जिस देश का इंसान आदमी काम नहीं करेगा वो देश का वो कहाँ जाएगा? देश वो पीछे जाएगा ना। क्या क्या मूड क्या माना जाए? आप कह रहे हैं कि जो आप राहुल के बारे में कह रहे हैं कि राहुल कई स्कीम लेकर आया है। ये स्कीम 3 पीढ़ी से, उसकी दादी ने ये नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब नहीं है, गरीब भी नहीं हटी, गरीब हट चुके हैं। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए बहुत बढ़िया कार्य उसमें जुटे हुए हैं। हाँ हाँ, मतलब ये मुद्दे क्या है? क्या मूड है यहाँ का? मुद्दा है जी, कमा के खाओ, फ्री में किसी को नहीं चाहिए। हर आदमी चाहता है सुविधा मोदी जी दे रहे हैं, काम करने का मौका दे रहे हैं। काम करके खाओगे, मोदी जी आपके साथ है। राहुल गांधी की तरह फ्री में बैठा के नहीं खिलाएंगे। राहुल गांधी खाली लॉलीपॉप देता है, ये चोर परिवार है। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का मुद्दा मजबूत है, वो होगा तो कानून व्यवस्था ठीक होगी, आपका ये मंडी में भी व्यवस्था ठीक होगी और भी चीजें बेहतर होगी। ऐसा है, केजरीवाल राहुल गांधी की बी टीम है, लेकिन ये हमारे दिल्ली में केजरीवाल रहेगा, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है केजरीवाल को। लेकिन सेंटर में हर व्यक्ति 100% मोदी जी के साथ है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मंडी में लोगों की अलग अलग तरह की राय है। यहाँ पर रोजाना कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली ही नहीं, हरियाणा के इलाके से भी बड़ा व्यापार होता है और यहाँ पर हजारों लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ के लोगों की राय जानने के बाद अब चलते हैं कहीं और भी, वहाँ जानते हैं कि उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के दूसरे इलाकों में लोग क्या सोच रहे हैं साल 2019 के चुनाव को लेकर।
जनता का मूड जानने के लिए हम पहुंचे हैं बवाना जेजे कॉलोनी के एरिया में। बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, आसपास में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ काम करने वाले लोग भी हैं और यहाँ भी बड़ा व्यापारिक केंद्र की तरह जैसे पूरा बाजार है ये, और यहाँ पर काफी आबादी भी है। लेकिन यहाँ के लोगों का मूड क्या है, इस पान की दुकान से हम शुरुआत कर रहे हैं। भैया क्या मूड है इस बार लोकसभा चुनाव में? का मूड है भैया, किसी वोट देना ही नहीं है। हमारे सब सड़क रोड नहीं बना है, कौन हरामी को वोट नहीं देना है। हाँ, कोई को नहीं वोट देना भैया। अच्छा, क्या कहते हो भाई साहब? हमारे सब कुछ नहीं विकास है बाबा, हमारे कॉलोनी के ना नाली बनन, खरंजा बनन, रोड सड़क बनी, हमसे किसी को देना ही नहीं है। वोट नहीं देंगे इस बार? हाँ जी, वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट देंगे। अच्छा, क्या मूड चल रहा है अभी? अभी मूड चल रहा है कि जो ना कि जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। क्या भैया क्या मूड है, क्या सोच के इस बार क्या मुद्दे हैं वोट? अभी तो वक्त आने पे इंशाल्लाह हम लोग बता देंगे कि किसको देना है। अच्छा, अभी वक्त आया नहीं है, मतलब कुछ तो तय तो कर रहे होंगे, क्या सोच रहे हैं? इरादा है कि जो अच्छा होगा उसको देना, जो विकास करेगा उसको देना है। उस पर उम्मीद अभी हम लोग बने नहीं है, जब वक्त आएगा तो हम लोग बता देंगे किसको देना है। ये बताओ कि राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, दो में, या नरेंद्र मोदी, तीन में किसको देना है? यहाँ दो ही पार्टी चलेगी, या तो कांग्रेस या जो आम आदमी पार्टी। अच्छा, जो काम कर रही है आम आदमी पार्टी केजरीवाल, जो अभी हर एक चीज को चमका रखा है यहाँ कॉलोनी के अंदर। हाँ। जो कॉलोनी सबसे बदतर थी उसको सोने के भाव में जिन्हें रख दिया यहाँ। लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को वोट? हाँ बिल्कुल। क्या भाई साहब क्या मूड है इस बार? पता नहीं चल रहा सर। अच्छा, कुछ तो मुद्दे तो लग रहे हो, क्या मुद्दा है? राहुल गांधी कह रहे हैं मिनिमम इनकम देंगे, अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश की बात कर रहे हैं, क्या होगा? आज घोषणा पत्र है, उसके बाद पता चलेगा। अच्छा, घोषणा पत्र के बाद। क्यों भाई साहब? इतने साल कांग्रेस ने संभाला देश, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा, ये क्या डिसाइड कर लिए? आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी डिसाइड कर लिए। देखो अलग अलग लोग हैं। अम्मा यही रहती हो, वोट डालते हो? अब की बार क्या सोच के वोट डालोगे? अब जवान हम हमारे समझ में आए हुए है करब। अच्छा, हाँ, तो कुछ तो सोच रहे होगे कि इस बार किसको जिताना है? ओ भाई, जेकर तकदीर नसीब होगा वही जीतेगा। तो फिर भी कुछ निशान विशान तो पता होगा कि इसको मारेंगे, हाथ को मारेंगे, झाड़ू को मारेंगे, कमल को मारेंगे, या किसी और को मारेंगे? ओ भाई, अब भैया हम कैसे कहें कि हम के मारब के ना? लेकिन यही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दा क्या है, क्या आप लोगों की? मैं बता रहा हूँ मुद्दा क्या है। एक्चुअली जो है ना, यहाँ की गवर्नमेंट जो है अंधी हो रखी है। ये रोड देखो, अभी इसी यहीं पे गेट नंबर 4 पे स्कूल है, पहली से लेके 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। रोज जब बारिश या नाली का पानी जाता है तो यहाँ के बच्चे ना उसी पानी, गंदे पानी से स्कूल जाते हैं। हालांकि सबसे पहले रोड ये बनाया जाए, जो भी गवर्नमेंट हो, सारी गवर्नमेंट अंधी है, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी की, कोई भी हो। कम से कम कॉलोनी का विकास नहीं होगा तो पब्लिक कैसे वो करेगा? प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है इस बार लोकसभा का, तो कुछ तो मुद्दा बनाए होंगे ना? मुद्दा यहाँ पर अल्टीमेटली कुछ फाइनल तो करना मुद्दा जनाब, जो रोड बनाएगा मुद्दा उसी के ऊपर जाएगा। अच्छा, क्या कौन रोड बनाएगा? जो विकास करेगा उसको जाएगा। अच्छा, जाएगा तो यहाँ की कांग्रेस से हो जाएगी। अच्छा, चल रहा है, क्या मूड है? मुंड तो यही है, केजरीवाल का मुंड है, दूसरा क्या है? अच्छा, हमारे जो खुशी होगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, यही रहते हो? हाँ, यही पे रहते हैं। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है आप लोगों का? जब आएगा तब न, अब तो आ गया तो बीजेपी जाएगा। अच्छा, ये फुल पावर है, फुल गारंटी पूरे हिंदुस्तान का है। क्या वजह है? बुट्टी वजह क्या है? कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को यहाँ जिता दूं, चोर उठा गिरा, छीन छोड़ सब हाजिर हो जाएगा। तो आम आदमी पार्टी का? आम को तो दिल खोल कर दूंगा, बोला भर बना दूंगा इलेक्शन से पहले। कहाँ कुछ किया बउआ? रोड बना दिया, एगो रोड बना कर ललचा दिया। तो मतलब वोट इस बार समझे? उन्होंने वादा किया था रामचंद्र कि मैं आपको शिवहर बना के आऊंगा इलेक्शन लेने, तो हम लोग कहा कि आपको अचला बिछा के फेंकूंगा। अचला बिछा के तो देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि ये बवाना जेजे कॉलोनी का एरिया है और यहाँ पर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कई बड़ी बड़ी इस तरह की रिसेटलमेंट कॉलोनियां भी हैं
यहाँ के वोटर भी बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी उम्मीदवार के चयन में। तो देखना होगा कि यहाँ के लोग इस बार क्या सोचकर वोट डालते हैं। और चलते हैं हम दूसरे इलाकों में भी, वहाँ की भी राय जानते हैं। अभी हम पहुंचे सुल्तानपुरी इलाके में और ये सुल्तानपुरी का बस टर्मिनल है। यहाँ से अलग अलग जगहों के लिए लोग निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है चुनावी माहौल, लोगों से जानते हैं। भैया नाम क्या है आपका? सनी कुमार। क्या है इस बार चुनाव में मूड आप लोगों का? इस बार मूवी मोदी। मोदी? मोदी। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? क्यों केजरीवाल को धरने पे बिठाओगे क्या कहीं रोड पे? राहुल गांधी क्यों नहीं? वो तो किसी लायक ही नहीं है। अच्छा, क्यों जी बाबू जी, क्या मूड है इस बार चुनाव में? ठीक है जी। मोदी क्या सोच के चल रहे चुनाव में, क्या सोच के, क्या कुछ मुद्दा देखो है? जी, जो आ जाए वही रोटी कमानी है, वही खानी है। ये कांग्रेस आएगी तो भी वही काम करना है, चाहे वो जनता आ जाए तो वही हाल है। अच्छा, एक ही क्या मूड है भाई साहब? भाई साहब ऐसा है, रोड तो सभी खाते हैं, चाहे सरकार किसी की बने, लेकिन जो कर दिखाया मोदी जी ने वो आज तक किसी ने नहीं कर दिखाया है। अच्छा, हमारा तो यही मूड है और जनता का भी 100 में 90% यही मूड है कि मोदी जी आए। अच्छा, क्या आप क्या कहते हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मिनिमम इनकम देंगे अगर सरकार बनी, तो कह रहे हैं कि जितने खाली पद है उसको भरेंगे, मैनिफेस्टो में कहा है सरकारी जब 55 सालों से बेरोजगारी खत्म नहीं था, अब क्या रोजगारी खत्म कर देंगे? आज भरेंगे क्या? जब फ्री में 55 साल से बेरोजगारी खत्म, 22 लाख जो खाली पद है उसको भरेंगे। जो बेहतर जाने के लिए बोल रहे हैं ये अगर फ्री में बैठा खिलाएगा काम कौन करेगा? ये बताओ, अगर ये फ्री में खाने के लिए देंगे काम कौन करेगा? अब सभी फ्री में खाएंगे, बेरोजगार हैं। अच्छा, सब घर बैठ जाएंगे काम कर, कहने की रोजगार देंगे, रोजगार देने की रोजगार कहाँ से देंगे? वो रोजगार आज तक नहीं दिया, कब कहाँ से देंगे? गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं लेगा, 5 साल से बेवकूफ बना रहा है। 350 गाड़ी है, 3,500 गाड़ियाँ कम होगी, एक भी गाड़ी लेकर आया तो नहीं है, बता दे केजरीवाल। 3,500 गाड़ियाँ कम होगी, इसके आने बाद एक भी गाड़ी नहीं लेगा है। अच्छा, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, क्यों? और इधर अब की बार मोदी सरकार है, मोदी होगा, मोदी लाओ, मोदी। और भी लोगों से पूछते हैं, इधर भी लोग बैठे हुए हैं। हाँ, क्या भैया कहाँ रहते हो? बागपत में। अच्छा, बागपत में रहते हो? हाँ जी। क्या काम करते हो? भट्टे पे काम करते हैं। अच्छा, क्या माहौल है इस बार? हमें तो इतना पता नहीं है, अभी वो सब मामले में हम नहीं हैं। अच्छा, इनसे पूछते हैं, इधर ये बैठे हुए हैं। क्यों भाई बाबू जी, क्या है इस बार चुनाव का मूड? चुनाव के मूड कांग्रेस आएगी। अच्छा, कहाँ कांग्रेस आएगी दिल्ली में। क्या वजह, क्या क्यों? वजह क्या है? केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, मोदी ने कोई काम नहीं किया। जो हकीकत बात है ये है, कांग्रेस। अंकल जी क्या कह रहे हो, क्या मूड है इस बार चुनाव में? है? क्या चुनाव में क्या मूड है इस बार? मूड सही है, मोदी बने। अच्छा, और क्या वजह क्या है ये? मुझे काम करते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी, कहने को तो कहते ही रहे लोग। सबके मन का काम नहीं होता ना, सबके मन का काम नहीं होता है। लेकिन काम जो आप लोग कह रहे हैं, तो क्या काम हुआ आपका? काम क्या नहीं हुआ ये बताओ? एक तो बताओ, कौन सा काम नहीं हुआ? एक आध काम बताओ जो हुआ। एक तो जितने भी बाहर कह रहे हैं भाई, घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं विदेश में, उसका कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इस चीज का। आपको क्या फायदा हुआ? मेरे को बहुत फायदा है। किस चीज के बारे में पूछोगे आप? मैं पूछ रहा हूँ कि आप मोदी जी कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? क्या वजह तो कुछ होगी ना? कुछ काम किया तभी तो कह रहे हैं, नहीं तो राहुल क्यों नहीं कह रहे? उस चोर का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्यों भैया, क्या चोर है? केजरीवाल जाहिर बात है सर, 5 साल में कोई कुछ नहीं कर पाया, तो मोदी ने आके तो कुछ तो उखाड़ा यहाँ का। केजरीवाल आया, केजरीवाल तो खा रहा बैठ के, किसी को तो देख नहीं रहा। वो तो 100 करोड़ का चोर है राहुल गांधी। टैक्स क्यों नहीं दे रहा वो? माँ बेटा क्यों जेल में है, क्यों जमानत पे है वो? और कह रहे हैं हम 12-12 हजार रुपये देंगे, 72,000 रुपये देंगे। कहाँ से देंगे? अपना कर्जा तो सवाल है कि कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे वो? चोरी करके देगा, चोरी। आप बताइए, कह रहे हैं कांग्रेस सरकार देगी 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 देगी, जब 70 साल से राज कर रही थी तब कहाँ थी? तब क्यों नहीं दिया? अब मोदी जी ने 5,000 रुपये 6,000 रुपये बोल दिया, तो ये कहने लगे हम 12,000 दे देंगे, 70,000। तो ये भी कह रहे हैं कि खाली पद जितने भरे हुए हैं 22 लाख, उन सबको भरेंगे भी। नहीं, कहाँ से भरेंगे? पहले क्यों नहीं भरे ये बताओ मेरे को? जब 70 साल राज किया है तब क्यों नहीं भरा?
अब कैसे कह रहे हैं हम भर देंगे सिर्फ बसाओगे ये कोई बात नहीं हुई भाई साहब। और किसी को नहीं बसाओगे। एक बड़ा गंभीर सवाल लोग उठा रहे हैं कि सीनियर बैठे मैं इधर पूछ लेता हूँ, एक आध महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं। अम्मा एक मिनट सुनना, आप यहीं रहते हैं? नहीं। अच्छा, या कहाँ रहते हैं? हम कल्याण में रहते हैं। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या मूड है? अब वो तो माहौल देख के ही पता चलेगा क्या मूड है, ऐसे कैसे हम बता दें क्या मूड है। बनवानी है आपको? अच्छा, कुछ सोच तो रहे होंगे इस बार? कुछ सोच तो रहे होंगे? जो हमारी मदद करेगा हम उसको वोट देंगे। कौन मदद कर रहा है? जो करेगा, चाहे जनता हो चाहे कांग्रेस की हो या केजरीवाल हो। अच्छा, हम लोग तो विधवा औरत, हमें किसी का कोई पैसे का सहारा नहीं उनको देता। हमें बैंक को हम जाओ धक्के खा के चले जाते हैं, सेवा कुटी जाते वो भी धक्के मार के भगा देते। हम लोग क्या करें सकते? अच्छा, कमाने वाला कोई है नहीं, आदमी हमारा खत्म हो गया। जो काम करेगा हम बस हम तो उसको देंगे। नहीं तो ये कैसे पता करेंगे कि कौन काम कर रहा है आपके लिए? कुछ तो तरीका होगा। अब ये तो जब पता चलेगा कि जब हम कहीं जाते हैं हमारा काम हो, जब तो हम जानेंगे हाँ ये इंसान सही है। वोट से पहले सभी कहते करता कोई नहीं है और ना कोई किसी की मदद करता है। वोट लेने जब तो सब हाथ जोड़ते, जब मतलब निकला फिर सबको धक्के मार, कोई किसी को नहीं पूछता है ना। ये कहते हम जानते पहचानते, कोई नहीं कि कह देते भाई सही है बात। देखिए कि लोगों की अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये जरूर है कि लोग बटे हुए हैं फिलहाल। एक बात जरूर है कि लोग किसी खास पार्टी को समर्थन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जब चुनाव पास आएगा तो वो फैसला भी करेंगे। लेकिन चलते हैं और भी इलाकों में, वहां जानेंगे कि जनता का मूड क्या है 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, पार्क के साथ रहते हैं, बैक साइड में। अच्छा, सर ये बताएं कि चुनाव सिर पे है, दिल्ली में भी सरगर्मी शुरू हो गई है। दिल्ली वालों के लिए क्या मुद्दा है? उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या आप लोग की उम्मीदें हैं? वही उम्मीदें हैं, दिल्ली वाले सब खुशहाली चाहते हैं, सब ठीक ठाक हो, अच्छा हो, मतलब कहने का गलत ना हो, कोई भी सरकार आए। सरकार आने से मतलब सरकार कोई भी आए, हमने तो सरकार के नीचे रहना है ना, सरकार ने हमको संभालना है, तो सबके साथ अच्छा हो, मतलब कहने का हम ये अच्छा तो तब ना होगा जब आप अच्छे सरकार का चयन करेंगे। चयन तो भी पूरी देशवासी हैं, पूरा इंडिया है, पूरा हिंदुस्तान है। क्या सोच के वोट डालेंगे? करोड़ लोग हैं, उन्होंने चयन करना, सबने मिलकर वहीं जाना, कोई एक दो कहने से कहीं होना नहीं है, मतलब कहने का। क्या सोच के वोट डालेंगे? वोट यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि सब ठीक हो, अच्छा हो, मतलब कहने का हम लोग खुशहाल रहें। जो भी अच्छा काम करेगा वो वोट लेने का हक है उनको। अच्छा, तो अब देखो उनके घोषणा पत्र में क्या क्या बातें आती है। जो हमें पसंद आएगा उसको वोट दे देंगे। हम तो मिडिल क्लास के बंदे, हमें तो जो फायदा पहुंचाएगा वोट उसी को जाएगा। सर, पूछने निकला हूं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, क्या सोचकर वोट डालेंगे लोग? भाई साहब, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं। आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए दे दिए, सबके खाते में आ गए। अब राजीव गांधी जी और ये राहुल गांधी और ये केजरीवाल साहब सबके सब दे देंगे, आराम से देंगे। वो तो एक चीज़ है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ और किसी से नहीं। आज की तारीख में आपको बेनिफिट क्या मिला? आप इलेक्शन में लाइन में खड़े होते हो, वोट देते हो, वोट का बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि आप वहाँ जाते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कई सोसाइटीज भी हैं, कई डीडीए के बसी बसाई जो कॉलोनियां हैं, उस तरह की कॉलोनियां भी हैं जहां पर कि अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। उसी तरह के लोग रोहिणी में हम पहुंचे, रोहिणी इलाके में, और यहाँ देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो जिम में हैं। यहाँ पर ओपन जिम ये लगाया गया है। यहाँ पर लोग स्वास्थ्य को, यहाँ सबसे पहले इधर से पूछते हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। राकेश बागेश्वर। सर, चुनाव की घोषणा हो गई है, लोग आ भी रहे होंगे, नेताओं का घूमना भी शुरू हो। क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के लिए? बस डेवलपमेंट का ही मुद्दा है मेनली, और है क्या, बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। खासकर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रोहिणी का इलाका है, यहाँ तो बहुत साफ सफाई ये वो सब काम ठीक ही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहे हैं यहाँ तो। अच्छा, एक दो तीन चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी कह रहे हैं मिनिमम इनकम देने की बात, वो कह रहे हैं कि जो खाली पद है सरकारी 22 लाख करीब वो भरे जाएंगे।
अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य के मुद्दे पर लोगों को वोट करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जो हमने 5 साल में किया उसको आगे बढ़ाने के लिए वोट देना चाहिए। क्या सोच के वोट डालेंगे लोग? देखो, ये जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, जब भी इलेक्शन आते हैं ये नए नए चीज़ लेकर के आ जाते हैं। अभी तक सो रहे थे ये पूर्ण राज्य के दर्जे पर, अभी तक क्यों नहीं बात करी? जब इलेक्शन आने का टाइम हो गया तो शुरू हो गए कि भाई अब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, ले लो दूसरी बात राजीव गांधी जी की, राहुल गांधी जी की। अब ये इलेक्शन आ गया तो सबको 6-6 हज़ार दो, कभी 6 हज़ार महीने के बोल रहे हैं, साल के 72 हज़ार बोल रहे हैं, कभी 72 हज़ार महीने का बोल रहे हैं, कुछ दिन के बाद 72 लाख हो जाएंगे, फिर 72 करोड़ हो जाएंगे। इनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि मुझे बोलना क्या है, लोगों को समझाना क्या है, क्या समझेंगे लोग। ठीक है, ऐसा है, कोई किसी को आजकल भीख नहीं चाहिए, हर आदमी काम करके कमाना चाह रहा है। एक भिखारी भी जो है उससे आप बात करो तो वो भी भीख मांगने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको भी काम चाहिए। हर आदमी काम चाह रहा है और करना चाह रहा है, भीख किसी को भी नहीं चाहिए। ठीक है, और भी लोगों से पूछते हैं। देखिए सर, क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा, क्या है? चुनाव का मुद्दा यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, हम उसी को पसंद करते हैं जो देश की इज्जत रखे और देश को आगे बढ़ाए। जो देश को आगे बढ़ाएगा, जनता की इज्जत अपने आप होगी, हमारे देश की इज्जत होगी आगे। और मोदी ने हमारे देश की बहुत इज्जत बढ़ाई है और हम इसी को वोट देंगे और हमारे लिए नंबर 1 है और सबको इसी को वोट देनी चाहिए। तो क्या पूर्ण राज्य का मुद्दा आपके लिए मुद्दा नहीं है? पूर्ण राज्य का मुद्दा हमारे लिए मुद्दा नहीं है। सरकारी नौकरियों में बोल रहे हैं कि सारे पद भरे जाएंगे, ये मुद्दा नहीं है? ये तो सब तभी भरे जाएंगे ना अगर आबादी कम होगी। दिन ब दिन आबादी बढ़ती जाएगी तो कितनी कुछ नौकरियां दे देंगे कुछ सबको। बाबूजी क्या लगता है, क्या सोच के इस बार वोट डालेंगे आप लोग? देखो, ऐसा है कि वो तो हम टाइम पे बताएंगे किसको डालेंगे हम। नहीं, क्या सोच के डालेंगे? मैं किसी का नाम नहीं पूछ रहा। नहीं, सोच के ये डालेंगे कि मतलब कम से कम आपस में गाली गलौज नहीं होना चाहिए राजनीति में। एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी नहीं होना चाहिए, मुद्दों पे लड़ाई लड़नी चाहिए कि अभी हम ये ऐसे जॉब देंगे, बच्चों को जॉब देंगे। अब हम लोग तो रिटायर बंदे हैं, हमारा तो कोई है नहीं है, पर मतलब वो काम करना चाहिए जो कि हिंदुस्तान आगे बढ़ा, हिंदुस्तान का नाम करो। तो मोदी ने किया है ये काम, ऐसी बात नहीं है। और अपोजिशन पार्टी आपस में गाली गलौज जो करती है ना, ये अच्छी बात नहीं है। लगता है क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा? मोदी है। अच्छा, क्योंकि मोदी नंबर 1 नहीं, मोदी है सब जगह, ऑल ओवर इंडिया। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा है जी, देखो चांस तो राहुल गांधी को मिलना चाहिए, लेकिन जो लहर पूरी तरह से वो इंडिया में फैली हुई है मोदी है। अच्छा। क्योंकि एक बार और से दोबारा से मोदी मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी ने काम करके दिखाए हैं, तो इसलिए मोदी इज द बेस्ट। और भी लोग हैं यहाँ पर। सर, क्या लग रहा है, चुनाव आने वाला है, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या चल रहा है आप लोगों के मन में चुनाव को लेकर के? कुछ भी नहीं लग रहा, ऐसा है कि देश के लिए सोचना चाहिए सबको। चुनाव है और डिसीजन जो भी है सभी को एक तो वोट डालने जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से प्रेरित हो, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुद्दा क्या होगा, क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव वोटिंग के लिए मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, हाँ, क्या मतलब कुछ तो सोच के लोग वोट डालेंगे। मुद्दे तो कुछ चल रहे होंगे जी, नेता आएंगे तो पूछूंगा। मुद्दे तो देखिए जी, हमारे लिए तो एक ही मुद्दा है कि पिछले 70 सालों से एक ही बात सुनते आ रहे थे कि कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस चल रही है। पहली बार किसी ने आवाज़ निकाली कि हमें 10 साल तो कम से कम दीजिए। 5 हो गए हैं, मैं अपनी तरफ से तो 5 के लिए वोट डालूंगा जरूर। अच्छा, क्योंकि उसके बाद फिर मुद्दा नहीं बचेगा, कोई भी बेवकूफ़ जनता को नहीं बना पाएगा। इसलिए इनको 10 साल जरूर मिलने चाहिए मेरे तरफ से। गंभीर बात उनसे ही पूछ लेते हैं। वोट डालते हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार वोट डालने का? वोट डालने का मुद्दा यूथ से तो पूछे तो अभी कांग्रेस को कोई वोट नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि वो मैं यूथ है, लेकिन है ना, उन्हें यूथ होके भी यूथ की परवाह नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हमारी पार्टी आगे रहनी चाहिए। हम नहीं, वो अपने आप नहीं आगे आना चाहते, इसलिए अपनी बहन को भी आगे कर दिया। क्योंकि यूथ है, अगर खुद लड़ने की हिम्मत है तो खुद आगे आओ। बाकी जिसमें हिम्मत है वो अकेला आगे है। आप जानते बीजेपी को, तभी एक ही सशक्त पार्टी है, मतलब 1 यूनियन पार्टी है उसकी, गठबंधन की सरकार ने, कि एक ने पैर खींच दिया तो कोई काम नहीं होगा। इनकी गठबंधन किया है, इसमें अगर एक जने ने मना कर दिया तो पूरा काम बंद हो जाएगा। भी एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं, इनमें भी बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन है। ये भी उन पार्टियों में है ना, मतलब क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार?
जो हमें हमारे लिए सोच के आगे काम करेगा ना, आज तक जो हमें दिखा है, इतने सालों में नहीं दिखा, अभी थोड़े सालों से जो दिख रहा है उसके बेस पे हम वोट डालना पसंद करेंगे कि हमें जो मिल रहा है अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, भले ही थोड़ा बहुत लॉस है क्योंकि यूनिटी को थोड़ा बहुत तो फेस करना पड़ता है, नॉर्मल सी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है, बट जब हमें प्रॉफिट अच्छा दिखेगा, लॉस तो थोड़ा बहुत हर कोई झेलने को तैयार है। आज की डेट में कौन ऐसी चीज है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो सरकार में खाली पद भरे हैं, खाली पद पड़े हुए हैं, उसको भरेंगे वो 22 लाख नौकरियां देंगे, वो कह रहे हैं। मिनिमम इनकम देने की बात कह रहे हैं। पहले कहाँ थे वो लोग? अब ये लोग पता क्यों आए हैं? क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि अगर हम अभी नहीं बोले ना तो बाद में हमें कोई बोलने भी नहीं देगा, क्योंकि हमारी पार्टी का विघटन होना शुरू हो चुका है, उन्हें हटाना चालू किया जा चुका है। ठीक है। कुल मिलाकर लोगों की अलग अलग राय है अलग अलग इलाकों में, लेकिन ये निश्चित रूप से देखने की बात होगी कि चुनावी मौसम में आखिरकार लोग क्या फैसला करते हैं। जब वोट डालने की बारी आती है तब क्या फैसला करते हैं, लेकिन अभी मुद्दों की भरमार है और लोग कहीं ना कहीं इस ओर जरूर इशारा कर रहे हैं कि वो जो मौजूदा सरकार है उसे दोबारा मौका देना चाहते हैं। लेकिन चुनावी भी साथ में कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर कि अन्य मुद्दों को भी लोग समर्थन दे रहे हैं, और लिहाजा ऐसे में देखना दिलचस्प हुआ कि उत्तर जो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, जहां से अभी बीजेपी जहां पर अभी कब्जा बिठाए बैठी है, उससे पहले कांग्रेस थी। तो ये देखना दिलचस्प हुआ कि आम आदमी पार्टी के 9 विधायक और बीजेपी के 1 विधायक के बीच दोबारा क्या बीजेपी यहां पर कमर खिला पाएगी या फिर किसी और पार्टी को यहां से मौका मिलेगा। रोहिणी से कैमरा पर्सन सुरवीर के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।